दानियल की किताब दानियल 5 का 1 से 4। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा और प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाखमधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे कांच और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर की सोवरेनिटी को पता चलता है, परमेश्वर की सार्वभौमिकता का पता चलता है। मतलब उसके कंट्रोल में सब कुछ है। हम लोग सोचते हैं ये सरकार जीत गई, ये पार्टी जीत गई, ये जीतना मांगता था, वो जीतना मांगता था। हालेलुया। ऐसा अपन सोचते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिखा है द लॉर्ड आवर गॉड क्रिएटर ऑफ हेवंस एंड अर्थ। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, धरती आकाश को बनाने वाला है। वो ऋतुओं को बदलता है, सीजन्स को बदलता है और राजाओं को उदय और अस्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। The kings and their nobles are in hand of the Lord। राजा और राजा के लोग यहोवा के हाथ में है। जिसे चाहता है वो उसको खड़ा करता है, जिसे चाहता है वो नीचे करता है। आमीन। हालेलुया। इस धरती पर, इस पूरे यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स पर पूरे यानी कि धरती क्या है? इफ यू लुक ऑन टू द धरती, अर्थ, ये अर्थ है, पता है? ये अर्थ है, ये धरती है जहां हम रह रहे हैं। और ये पूरा यूनिवर्स है। समझ रहे हो ना? हम सिर्फ इतने डॉट पे रह रहे हैं। ये इससे भी बड़ा यूनिवर्स है। आमीन। कितने सारे धरतियां हैं जो अभी खाली पड़ी, हमको मालूम नहीं है। अभी 2-3 धरती ऐसे प्लेनेट जो है जो अर्थ के जैसे, जहाँ ऑक्सीजन है, जहाँ जीवन है, वैज्ञानिकों ने खोजा है। वो सोच रहे हैं वहां शिफ्ट करेंगे। उनको पता नहीं कब तक रैप्चर आ जाएगा, वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो समझ रहे हो ना? तो परमेश्वर ने क्या बोला है? तुमको 10 गांव का मालिक बना दूंगा, तुमको 20 गांव का मालिक बना दूंगा। मतलब इतनी जगह, इतनी यूनिवर्स है कि यू विल बी किंग एंड क्वींस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर का वायदा है, वो पूरा होगा। तो परमेश्वर क्या करता है? वेसल, इंस्ट्रूमेंट। आज का जो मैसेज है वेसल है, या ये कहें कि अभिमानियों को जो अपने आप को वचन सुनते रहते हैं, लेकिन अब कोई है ही नहीं बोले। अभी हमारी कलीसिया में जितने लोग हैं सब वचन सुनते हैं। हालेलुया। अपने ऊपर मत लेना, चलेगा। जो नहीं सुनते तो चलेगा। हालेलुया। ठीक है ना? तो उनको वचन बोलते जाओ। तो नीति वचन 29 का 1 पढ़ो, प्रोवर्ब्स 29:1। हर बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। हालेलुया। हम डांट क्या, हम लोग डांट थोड़ी सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। चर्च क्या है? चर्च एक परिवार है। हम डांट नहीं सकते। वी आर नॉट पेइंग सैलरी टू यू। तो हम डांट नहीं सकते, हम समझा सकते हैं। तो उसको हम चर्च के हिसाब से क्या बोले? बार बार समझाने पर नहीं सुनता तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो हम एक ऐसे ही राजा को देखेंगे जिसको समझाएगा, लेकिन नहीं समझा। और वहां लिखा है कि इतनी अचानक परेशानी आएगी कि समझने का मौका नहीं हुआ। समझ गए? यानी कि गॉन टू सून। एक परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, हम समझ जाते हैं। जैसे डिटेक्शन हो गया कि कोई प्रॉब्लम हो रही, तो हमने क्या किया? दवा वगैरह ली और हम लोग क्या हुआ? चंगे हो गए। लेकिन कभी क्या होता? कैंसर 4th स्टेज का मिला, समझने का मौका ही नहीं, खत्म। हार्ट अटैक आ गया। कितने वीडियो देखते हैं, उसमें लिखा है कि हस्बैंड वाइफ, अभी देख रहा था, क्लिक आती है ना, हस्बैंड वाइफ डांस कर रहे थे, 25th उनकी एनिवर्सरी थी, हस्बैंड खूब डांस कर रहा था, दे बड़ा और ही मर गया स्टेज पे। कई वीडियो से मैंने देखे हैं। सेकंड पे यूं। हालेलुया। समझने का मौका नहीं मिला। तो धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को समझने का मौका मिलता है। तो 2 राजा हैं, एक राजा है नेबूकदनेस्सर और एक है बेलशस्सर। हालेलुया। एक है नेबूकदनेस्सर, एक है बेलशस्सर। जो नेबूकदनेस्सर था उसका वर्णन पहले ही परमेश्वर ने किया था। उसका वर्णन किया था 27, जरमाया 27 पढ़ेंगे, जरमाया 27
And fifth line will read. पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। हमें इजराइल, मैंने बताया था ना कि पहले इजराइल 2 भागों में बटा था, है ना? Yes. और उसमें जो बड़ी सिस्टर थी उसका नाम इजराइल था, उसको कौन ले गए? असीरी लोग ले गए। वो चले गए कैप्टिविटी, वो बंधुआन चले गए। अभी भी टाके के बाद छोटी बहन कौन है? यरूशलेम, यहूदा, इजराइल, है ना? Yes. उसके बारे में सोचो, अभी बेबीलोन आया भी नहीं है, लेकिन यहाँ परमेश्वर उसका 200 साल पहले बता रहा है, 150 साल 200 साल पहले। कौन? दानियल जरमाया बता रहा है, वो अभी आया भी नहीं है। क्या बोला है? कि बेबीलोन को मैंने चुना है, मेरे इंस्ट्रूमेंट है वो। बेबीलोन कौन है? अन्य जाति। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा इजराइलियों को सुधारने के लिए दूसरे राजाओं को उठाता था। हालेलुया। फिर ये लोग पाप करते थे, वो राजा इनको ऐसे दबड़ मारते थे, फिर लोग कहते हैं परमेश्वर हुआ, फिर हो बचाता था, फिर दबड़। हालेलुया। पूरे बाइबल ध्यान से पढ़ो कैसे। तो बेबीलोन को एक इंस्ट्रूमेंट तरह यहोवा ने यूज किया। यहोवा कहता है मैं हूं जो राजा बनाता हूं, मैं हूं। लिखा है ना, जिसको चाहता हूं दे देता हूं। मांगो यहोवा से, मांगो, तुम तो उसकी प्रजा हो, तुम मांगो, प्रभु मुझे ये भेजे राजा बना, मुझे आईएएस बना, मुझे एम्बेसडर बना, मांगो। हालेलुया। लॉर्ड इज सेइंग मैं जो चाहता हूं दे देता हूं, जो मुझसे मांगता मैं दे देता हूं। पढ़ा ना? वो जब जेंटाइल्स को दे रहा है तो तुमको क्यों नहीं देगा? उसने बोला नेबूकदनेस्सर को मेरा वैसल है, मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं राजाओं को उठाता हूं, राजाओं को गिराता हूं, पार्टियों को जिताता हूं, पार्टियों को हराता हूं। हालेलुया। मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। जो अपने आप को नम्र करता, हम्बल करता है, मैं उसको खजाने देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो नेबूकदनेस्सर बेबीलोन का था राजा। क्या था? राजा। ये राजा जब इसको यहोवा ने उठाया और इसको उत्तर दिशा है, हमेशा इजराइल पर जो प्लंडरर्स आते थे, जो आक्रमणकारी आते थे, वो कहां से आते थे? उत्तर से, नॉर्थ से आते थे। किसकी ओर? इजराइल। लिखा है ना बाइबल, उत्तर दिशा से चढ़ा आ रहा है, घोड़ों पे सवार, अच्छे कपड़े, बैजी पहने हुए कपड़े आ रहे हैं, धूल से उनकी टापों से धूल उड़ रही है, उनकी धूल से तुम गायब हो जाओगे। कब बोलता था? जब पक जाता था इजराइलियों से। इजरा पढ़ो, यजरा 1 का 7 पढ़ो। इजराइल को इजराइल को कैप्टिविटी में ले। हाँ। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको खुसरू राजा ने मित्रदात खजांची से निकलवा कर यहूदियों के शेष बस्तर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो ना? मेरे मैसेज शुरू नहीं हुआ, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। यानी कि नेबूकदनेस्सर ने किसको लूट लिया? यहूदा को लूट लिया। यहूदा कौन था? जिसमें 2 गोत्र थे, बेंजामिन और यहूदा, 2 गोत्र थे। उसको दक्षिणी इजराइल बोलते हैं, और उसकी राजधानी क्या थी? यरूशलेम। उसको कौन कैप्टिविटी में लेगा? बेबीलोन का राजा। और उसने जब बनाया तो उसने क्या किया? उसने क्या किया, मैं उसके बारे में बताता हूं, तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा आदमी था वो। उसने यहां से लेकर के वो कैसे रहता था, आई विल शो यू। ये नेबूकदनेस्सर का, ये देखो, ये नेबूकदनेस्सर का कौन है? गढ़ है जहां वो रहता है। समझ रहे ना? यहां उसका महल है, यहां सारे लोग रहते हैं। नेबूकदनेस्सर, बेबीलोन बहुत संपन्न देश था। यहां पर जो है आउटर वॉल है, यह है इनर वॉल। आउटर वॉल 90 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी किलोमीटर? 90। सोचो 90 किलोमीटर। यहां से समझ लो कितनी दूर, यौला तक चले जाओ, इतना बड़ा तो उसका राज है। और ये इसकी ये जो चौड़ाई है, ये 22 फीट है। कितनी? 22 फीट। यानी कि 4 ट्रक चढ़ जाए। समझ गया ना? और इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 फीट, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये सोचो महल के चारों तरफ से उसने बनाया था। समझ रहे ना? इतनी मोटी वॉल थी, यहां रहता था वो लोगों के साथ। सोचो, कोई इसको जीत नहीं सकता था। और सुनो, इसके बीच में क्या बहती थी? यूफ्रात रिवर। कौन सी नदी? यूफ्रात। बेबीलोन की इफ्रेटिस रिवर है, इफ्रात रिवर है, जो भी सूख गई है, सूखने वाली है। क्यों? क्योंकि वहां से राजा आक्रमण करेंगे। कहां पर?
इजराइल में रेवलेशन में लिखा हुआ है, Yes. ये नदी है। सोचो, अब ये नेबूकदनेस्सर को जब घमंड हुआ कि यदि मैंने सो बनाया है, तो यहोवा का वचन आया, यहोवा ने बोला नेबूकदनेस्सर तूने नहीं, मैंने तुझे दिया है। Yes. तो Hallelujah. बोले तू अभी पशु के जैसा हो जाएगा, घास खाएगा और तू जानवरों की तरह रहेगा। तो ये कई साल तक जानवरों की तरह रहता है। कौन रहता है? नेबूकदनेस्सर रहता है जानवरों की तरह, क्योंकि उसको घमंड आ गया था। समझ गए ना? तो यहोवा का इसके ऊपर दंड आया। जब यहोवा का दंड आया तो वो क्या बोलता है, जब कई दिन बीत जाते हैं, जो भविष्यवाणी इसको बताती है, तो नेबूकदनेस्सर क्या बोलता है कि फिर जब हम्बल होता है, नम्र बनता, तो क्या बोलता है कि अपनी स्वर्ग की ओर आंखें उठाता, कहता है उसकी बुद्धि फिर से यूं हो जाती है, कहता है मैं परम प्रधान को धन्य कहूंगा जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा करके करने लगा। कहता है उसकी प्रभुता सदा की है, उसकी राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वालों उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई इसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है कि तूने यह क्या किया। जब ये बोलता है तो उसी समय उसकी बुद्धि जानवर से क्या बन जाता है? इंसान, अल्टीमेटली जानवर बन जाता है। नेबूकदनेस्सर राजा जानवर बन जाता है, और उसका फिर सब पे मुकुट रखा जाता है और उसकी प्रशंसा हो जाती है। यानी कि नेबूकदनेस्सर जो है घमंड था, लेकिन उसको माफी मांगने का मौका मिल जाता है। समझ गया ना कि बात समझाए, जो परमेश्वर आश्चर्य दिखा रहा है। नेबूकदनेस्सर को किसने बनाया? यहोवा ने। लेकिन वो बोलने लगा अरे मैं बनाऊं, मैं हूं। तो क्या हुआ? घमंड आया। लेकिन टाइम मिल गया, संभल गया, यहोवा की स्तुति करने लगा, बच गया। यानी कि रिपेंटेंस का टाइम मिल गया। लेकिन इसके बच्चे को, इसका बच्चा कौन? बेलशस्सर, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। इसके लड़का था और इसकी लड़कियां थी नेबूकदनेस्सर की, है ना? इसके 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। तो लड़का क्या था? ज्यादा इविल मेद्रोक नाम था उसका, दुष्ट मेरोदक नाम था उसका। इसका वर्णन 2 किंग 25 से 27 में लिखा हुआ है। ये इसका लड़का था और ये बहुत ही लाइसेंसेस और आर्बिट्रेटिव था, मतलब बहुत ही व्यभिचारी और अपने हिसाब से काम करता था, किसी की सुनता नहीं था। तो क्या हुआ, जब उसने 2 साल शासन किया, समझे ना, किसने किया? इविल मेरोदक ने। इसका लड़का था, इसका नेबूकदनेस्सर का। तो इसको मार दिया गया। किसने मार दिया? इसके साले ने मारा। हालेलुया। जिसका नाम था नेर्गल-सरेसर, जिसका वर्णन यिर्मयाह 39 के 3 में और 13 में है। उसने क्या किया? इसको मार दिया, हत्या कर दी इसकी, क्योंकि ये बहुत ही व्यभिचारी था और इसका किसी की नहीं मानता था। उसको मार दिया, हत्या हो गई। मैं प्रेफेस बता रहा हूं। फिर ये शासक बन गया जिसका नाम था नेर्गल-सरेसर। नेर्गल-सरेसर ने काम किया और इसने 4 साल शासन किया। फिर ये मर गया, नेचुरल डेथ हो गई। उसका बेटा बना, वो कम दिमाग का था। फिर क्या हुआ? फिर इसकी दूसरी बेटी थी, किसकी? नेबूकदनेस्सर की, सेकंड डॉटर, ठीक है ना, सेकंड बेटी। मतलब नेबूकदनेस्सर का बेटा तो मर गया, उसको मार दिया गया। उसकी 2 बेटियां और थी। उनके जो दामाद थे नेबूकदनेस्सर राजा के, उन्होंने शासन को आगे चलाया, ठीक है ना। तो नेबूकदनेस्सर भी हट गया। अभी कौन आया? दूसरा आया निबोनाइट्स इसका दामाद था, किसका? नेबूकदनेस्सर का। उसने भी विद्रोह किया, उसने मार दिया उसके बेटे को। किसके बेटे को? नेर्गल-सरेसर के बेटे को, और खुद राजा बन गया। हालेलुया। दामाद था किसका? नेबूकदनेस्सर का। आप उसने भी जब शासन किया, करीब 14 साल शासन किया। उसका बेटा कौन था? बेलशस्सर। समझ गए? यस। और मैंने अभी पढ़ा था यिर्मयाह 27 लिखा, तीसरी पीढ़ी तक तू शासन करेगा। पढ़ा ना? 27 का 5, थर्ड पीढ़ी। यानी कि देखो, मैं प्रोफेसी बता रहा हूँ। प्रोफेटिक बाइबल, कितनी प्रोफेटिक चीजें है भी नहीं, लेकिन बाइबल लिखी जा चुकी है। यस। इसलिए बाइबल मानना बहुत जरूरी है। इसका जो ग्रैंड सन बोला गया, ग्रैंड सन यानी कि नेबूकदनेस्सर का लड़का, फिर उसका लड़का, इसी को बोलते हैं ना ग्रैंड सन। यस। नातू किसको बोलते हैं? नाती। लड़के का लड़का, बेटी का लड़का, वही नातू होता है ना। तो नेबूकदनेस्सर का जो दामाद नातू तो हुआ, उसी या लड़की के गोत्र से हो या लड़के के गोत्र से हो, है ना। ग्रैंडसन तो दोनों ही होते हैं ना। तो इसका जो था कौन था? निमोनेडस, इसका जो दामाद था, उसने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। और उसका बेटा, उसका बेटे का नाम था बेलशस्सर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यानी कि फादर नेबूकदनेस्सर, उसका लड़का निमोनेडस, फिर उसका लड़का बेलशस्सर। बोलो बेलशस्सर। हिंदी में बोलो, क्या है? बेलशस्सर है। तो तीसरी पीढ़ी नहीं कि खत्म होना है इसको, यहोवा ने भविष्यवाणी पहले कर दी है।
अब देखो, अब हम देखेंगे जो बेलशस्सर है, इसको मौका नहीं मिला कि जब यह पार्टी कर रहा था, दारू पी रहा था, ऑर्जीज, he was doing orgies, sexual orgies means खूब मांस खाना, सेक्सुअल करना, सेक्स करना, सारी रानियां, सारे नोबल्स, सारे अधिकारी को इकट्ठा करना, कहां? महल में, कहा कि हमें वो डिस्टर्ब ना करे भाई, हाँ? और पार्टी रात दिन चल रही है, हाँ? खा पी रहे, मजे कर रहे हैं। और मीडो पर्सियंस जो थे, मादा फारसी, इन्होंने क्या किया था? उसको घेर रखा था। यशाया, अभी देखो ये भी लिखा बाइबल में, ये 150 साल पहले लिख दिया। यशाया निकालो 45 का 1 पढ़ो। यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। हाँ। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। हाँ, मैं तेरे आगे के चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं मीतल पीतल के केवड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर 5वां लिखा है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, है ना। फिर लिखा है आगे, इसके लिखा है 7वें में, मैं ही यहोवा हूं, सभी चीजों को बनाने वाला करता हूं, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। हाँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता बस। हूँ। अभी 47 का पहला पढ़ो। हे बेबीलोन की कुमारी बेटी, उतर आ और धूल पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। 5वां पढ़ो। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण ना कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा, अचानक, जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। हालेलुया। ये कुस्रू कौन है? साइरस, मादा फारसी। मादा फारसी का राजा कौन है? साइरस कुस्रू। मादा फारसी कौन है? पहले ही बाइबल में लिखा हुआ है, इसको घेर लेगा। कहाँ लिखा है? यशाया में लिखा है। इसका कोई वर्णन 150 साल बाद है, लेकिन यशाया बुक में पहले से ही लिखा है। यस, यानी कि बनाने वाला, बेबीलोन को बनाने वाला कौन? यहोवा। बोले यहोवा। यहोवा। बेबीलोन को बनाने वाला कौन? यहोवा। कुस्रू को बनाने वाला कौन? यहोवा। मादा फारसी का सिंहासन बनाने वाला कौन? यहोवा। बेबीलोन का सिंहासन गिराने वाला कौन? यहोवा। मादा फारसी का सिंहासन गिराने वाला कौन? यहोवा। उठाने वाला कौन? यहोवा। जो चाहता वो करता है, जिसे चाहता वो देता है, जो उसके सामने नम्र होता है वो उसको दे देता है, जो उसके सामने लड़ता है, उसकी बात नहीं सुनता, उसको मिट्टी मिला देता है। हालेलुया। चाहे बिलीवर हो चाहे नॉन बिलीवर हो, दोनों के लिए। ऐसा नहीं है तुम बिलीवर हो और ऐसा करता रहेगा, नहीं, वो जस्ट है, न्यायी है, परमेश्वर दंड देता है। लेकिन हम धन्यवाद कहेंगे कि वी आर अंडर ग्रेस, हमको टाइम मिलता है। बार बार बाइबल बोलती है, बार बार सुनते हैं, फिर वही करते हैं। हालेलुया, दिस इज वेरी प्रोफेटिक वर्ड ऑफ गॉड। तो ये घिरा हुआ है। अब बेबीलोन क्या कुकर्म कर रहा है? बेलशस्सर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कर रहा है, पी रहा है। पीने के बाद क्या हुआ? सब कुछ अच्छा लगने लगा उसको, पूरी दुनिया उसको अच्छी लगने लगी। हालेलुया। 8 PM हिल रहा पूरा बेलशस्सर। अब बोला मैं ही यहोवा हूं। जब तक पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पियो, मजे करो। लेकिन उसने क्या किया? सुनो, पियो, सुनो आगे उसने क्या किया, इसमें पढ़ो। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और अकेलियों समेत उनमें पीने लगा। हाँ, बराबर। इसका जो पापा था, दादा था नेबूकदनेस्सर, उसने यजरन पढ़ाया ना एक के साथ, वो क्या किया? उसने पूरा लूट लिया मंदिर, सोलोमन ने जो बनाया था, और उसने क्या किया? अपने भगवान के यहाँ रख दिया स्टोर में। हालेलुया। कितना क्या था? एजरा के एक के साथ में आगे लिखा 20 परात सोने की, 30 करके लिखा, आगे पढ़ना घर पे जाकर के, तब समझ में आएगा सब। रख दिया उसने उठा करके। लेकिन इसने क्या किया? तुम दारू क्या किया? तुमने बोला जाओ मेरे अंकल जो लूट के लाए हैं माल, उसको लेके उसमें दारू पिलाओ। हालेलुया। It dared to use God's vessel. हालेलुया। यहोवा कहता है जो कोई मुझे छूता है, मेरे पात्र को छूता है, मेरे आँख की पुतली को छूता है, who are the vessels? We are the vessels. We are the jars who carries the beauty and the power and gospel of the Lord. हम हैं मिट्टी के बर्तन जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के सुसमाचार की महिमा है। जो तुझको छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, you do whatever you like to do, but don't touch the God's people, God's vessel. हालेलुया। हालेलुया। But he dared to touch the God's vessel. उस नेबूकदनेस्सर ने लाके रख दिया था, इसको ये बोलने लगा बेलशस्सर कि मैं ही यहोवा हूं।
लेके आओ। अभी देखो इसकी हालत कितनी खराब होती है। वे दाख मधु पीकर सोने चांदी और लोहे काट के, अच्छा दाख मधु पिया परमेश्वर के बर्तनों पर, और जो उनके आइडल्स थे, जो लकड़ी के थे, जो सोने के थे, जो चांदी, उनकी बड़ाई करने लगे। एक अपराध किया परमेश्वर का बर्तन, दूसरा किसकी बड़ाई कर रहे हैं? सेनाओं का यहोवा। अब बेलशस्सर को ये मालूम नहीं था कि मेरा अंकल जो था, मेरा दादा जो था, मेरा पापा था, जानवर बन के, बीस्ट बन करके कई सालों तक रहा, नाना। उसको क्या टेस्टिमनी नहीं मालूम होगी? लेकिन इसने हिमाकत करी और अपने देवी देवताओं की बड़ाई करने लगा। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की उंगली आने गई, उसी क्षण लॉर्ड्स राइचस राइट हैंड, मैं तो हाथ भी नहीं बना पाता हूं, हैंड हैज कम, एक हाथ आया, यहोवा का हाथ आया, यहोवा का दाहिने धर्म में हाथ आया, यहोवा का राइचस हैंड आया। हालेलुया, हालेलुया। और सुनो, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी उंगलियां निकट कर दीवटों के सामने राज मंदिर के दीवार पर छूने पर कुछ दिखने लगी, और हाथ का कुछ भाग निकल रहा था, वह राजा को दिखाई पड़ रहा था। राजा भयभीत हो गया। हालेलुया। When you see the power of the Lord, when you see the glory of the Lord, when you are not submitting to the Lord, you will fear. जब तुम परमेश्वर के नहीं हो और जब परमेश्वर की शक्ति आएगी तुमको डराने, तुमको दंड देने के लिए, तुम कांपने लगोगे। लिखा है ना, मैं उसे कब कपाऊंगा। अभी पढ़ा था यशायाह में, बेबीलोन कब कपाएगा। प्रोफेटिकली पहले बोल दिया था। अब बेबीलोन कांप रहा है, राजा उसका ऐसे कर रहा है और उसके पूरा पसीना पसीना आ रहा है। हालेलुया। हिब्रूज के 12:12 में लिखा है कि अपने निर्बल घुटनों को दृढ़ करो। पढ़ो हिब्रूज 12:12। ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। सेकंड कुरिन्थियन 4:6 प्लीज रीड। तो हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। यानी कि पात्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 कुरिन्थियन 6:18 में, 1 कुरिन्थियन 3:16 में लिखा है कि वी आर द गॉड्स टेम्पल, हम परमेश्वर के बर्तन हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा है, छुपी हुई है। अगर हमको, तुम अपना एंजॉय करो। देखो, जब तक प्रभु के लोग को छूता है ना, तब तक कुछ नहीं हो। जब तक लोग अपना एंजॉय करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इश्यू को। लेकिन जब वो परमेश्वर के लोग को छूते हैं तब परमेश्वर से वो सामना करते हैं। हालेलुया। क्या सोचते हो कि परमेश्वर के लोग कोई मारता है, चर्च नष्ट कर दी जाती है, लोग को असैसिनेशन, हत्या कर देते हैं, तो क्या वो बच जाएंगे? नहीं, ये मैसेज उनके लिए है। परमेश्वर के वैसल को छुआ तो परमेश्वर क्रोध कितना बुरा भड़का। जब तक वो अपना कर रहा था यहोवा कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब परमेश्वर के चुने हुए पात्र, वी आर द गॉड्स वेसल, हम अंदर सुसमाचार रखा हुआ है, हमारे परमेश्वर का तेज है हमारे अंदर, परमेश्वर की सामर्थ्य है हमारे अंदर। वी हैव पावर टू क्रिएट द थिंग आउट ऑफ नथिंग। हमारे सामर्थ्य है कि हम चीजें बना सकते हैं जो नहीं है। हमारे स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड पावर है, जब बोलते हैं तो चीजें बननी शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। या तो आप बनाते नहीं, यूज नहीं करते आप, तो आप जाने, लेकिन हमने देखा है कि हमारे इसमें टंग्स में पावर है। हालेलुया, हालेलुया। वो हाथ आया, वो हाथ में लिखने लगा, वो कांपने लगा, और उसके बाद उसने सारे पंडितों को बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। जब सोचो कि सब परेशानी आ रही है, वो पूरा ट्रबल में है, वो पूरा दबा हुआ है, फिर भी वो क्या कर रहा है? एस्ट्रोलॉजर्स को बुला रहा है, ज्योतिषियों को बुला रहा है। आओ, ये क्या लिखा है बताओ मेरे को। हालेलुया, क्या लिखा है? ये क्या लिख रहा है? हाथ, ये जजमेंट का हाथ आया है मेरे ऊपर। हालेलुया। अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे और हम लोग देखेंगे एक और हाथ आया। हालेलुया, एक और हाथ आया। एक्सोडस 31:18। हाँ, 18। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। परमेश्वर उसी दाहिने हाथ से हमारे लिए उसने क्या लिखा? नियम लिखे। हालेलुया। यानी कि अपने बच्चों के लिए जीवन की चीज लिख रहा है। हालेलुया। जो उसके मानने वाले, जो उसके लोग हैं, उसके लिए उसने जीवन की चीजें लिखी निर्गमन में, उसी उंगली ने। कौन था? उंगली किसकी थी? वो hand, who was the right hand, righteous right hand, that is Jesus Christ. यहोवा का दाहिना हाथ कौन है? यीशु मसीह। यहोवा के सब काम करके पूरा जो यहोवा ने दिया था यीशु मसीह को, जो अदृश्य परमेश्वर का दिखा हुआ, he was express image of invisible God, वो परमेश्वर का रूप था यीशु मसीह, जिसको किसी ने देखा नहीं यहोवा को, वो सारा काम करके हमारे लिए, या जॉन के 19:35 और पूरा हुआ करके पिता के दाहिने हाथ जा बैठा।
वही दाहिना हाथ यीशु का है, जो यहाँ हमारे लिए अमृत वचन लिख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वही दाहिना हाथ अपने बचाए जाने के लिए हम देखेंगे दाहिना हाथ जो उंगली है वो क्या कर रही है। हम लोग पढ़ेंगे जॉन 8:6, यूहन्ना 8:6 बोल रही। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यहाँ फिर उंगली आई, फिंगर आई। ये किसकी फिंगर थी? जीसस। यहोवा की, यीशु की। दाहिना धर्म में हाथ था, ये था अनुग्रह का हाथ, तुमको बचाने के लिए हाथ। घमंडियों को लेके है प्रोवर्ब्स 29:1, जो बार बार समझाने पर, बार बार मना करने पर, बार बार करता है, उसके ऊपर अचानक विपत्ति आएगा, उसको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसको बार बार बेलशस्सर को बार बार मौका आया, बार बार टेस्टिमनी इसने सुनी, लेकिन इसने अपने मन को कठोर किया और परमेश्वर से पंगा लिया। ये मैसेज उन लोग के लिए है जो छोड़ के चले गए हैं। बार बार वही काम करते हो। हालेलुया। हालेलुया। जब हमने कहा कि ये पाप छोड़ दो, हमने रिपेंटेंस की प्रेयर करी, हमने कहा पाप छोड़ दो, बोले करवाई थी रिपेंटेंस की, हमने प्रेयर कराई, हमने कहा पाप छोड़ दो। बाइबल लिखा है जो अपने पाप मान लेता है उसको यहोवा क्षमा करता है। तो मैंने रिपेंटेंस की प्रेयर कराई, अब से पाप नहीं करूंगा। रिपेंटेंस प्रेयर करा दी, सब करा दी, उसके बोले फिर आंसू आने लगे, एक के बोले मैं कैसे छोड़ दूं। मैं कैसे छोड़ दूं ये आशिकी, मैं कैसे छोड़ दूं। हालेलुया। बार बार समझाना, पर नहीं सुधरता, अचानक मर जाता है। याद रखो, यहोवा एक बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, 3 बार समझाएगा। ये मैं वचन से बता रहा हूं, ये समझ गया। अरे जब इतने बड़े बड़े राजा समझ रहे हैं, तुम क्यों खेत की गोली हो यार। यस। इतना बड़ा राजा था, 1/3 पूरे वर्ल्ड को उसने कैप्चर करके रखा था इसने। जिसको चाहता था जान देता था, जिसको चाहता था मार देता था। नेबूकदनेस्सर जिसको चाहता था आज ही खत्म कर दूंगा, वो पूरा नेशंस खत्म हो जाते थे, इतना पावरफुल था। यहोवा उससे भी पावरफुल, उससे पंगा लेता हूं। हालेलुया। तो हमारे यीशु का हाथ क्या है? अनुग्रह का हाथ है। लेकिन लिखा है यूहन्ना के 5:25 में लिखा है कि यीशु मसीह अब आ रहा है लाइक ए लॉयन, लाइक ए जज, ही इज गोइंग टू जज अस। हालेलुया। इसलिए बस बूढ़े सब्जी वाले के पास मैंने गॉस्पेल बताया, क्योंकि स्पिरिट बोलता रहता बार बार, बताओ, अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो करो। हे यरूशलेम सोने वालों, ओ कुंवारियों, जाओ परमेश्वर का राज का प्रचार करो। देखो प्रकाश तुम्हारे ऊपर हुआ है। हालेलुया। कब तक तुम सोते रहोगे? कब तक तुम खाते रहोगे? कब तक तुम यूं ही समय बचाते रहोगे? कब आ जाए अंत हम नहीं जानते। हालेलुया। वी डोंट नो व्हाट टाइम बाइबल लिखा है कि हमारा इंसानों, कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैं कल जिंदा रहूंगा। इट इज इन हैंड ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। 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 और वो हाथ यीशु मसीह का था, अनुग्रह का हाथ था। बोला वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो। हालेलुया। सारे चले गए, सबसे पहले बूढ़े भागे वहां से। तो बहुत बड़े वो बनते थे। नहीं, वी आर नॉट, वी कैन नॉट स्टोन हर बिकॉज लॉ ऑफ मोसेस, मूसा का नियम कहता है, अरे रब्बी मूसा का नियम कहता है इसको मारो। यीशु को फंसा रहे हैं। अगर यीशु मारेंगे पहला पत्थर, क्योंकि यीशु धर्मी था, पहला पत्थर वही मार सकता था, तो रोमर्स आगे मारेंगे, पकड़ेंगे यीशु को, क्योंकि रोमर्स में बिना जज के आप मार नहीं सकते, है कि नहीं। आज की डेट में किसी तुम पत्थर मारोगे तो क्या होगा? पुलिस पकड़ ले जाएगी नहीं। yes. तो रोमर्स के समय ऐसे था, तो यानी कि पुलिस पकड़ लेती है यीशु को मसीह को, रोमर्स, है ना, अगर शरीयत को पूरा करते, अगर मौजूद नियम को पूरा करते, है ना। हालेलुया। और अगर यीशु पत्थर मारते तो यीशु का अनुग्रह फेल होता। yes. ना मारते तो बोलते तुमने एक अपराधी को छोड़ दिया। मतलब उनको उस नियम में फंसा रहे हैं मूसा के, और यीशु मसीह को रोमन्स में भी फंसा रहे हैं। ही इज अ गॉड। उसने क्या किया? सिर्फ लिखने लगा, सबके नाम लिखने लगा। कई स्कॉलर्स बताते हैं यीशु मसीह ने नाम लिखने लगे सबके जो खड़े थे। तुमने ये पाप किया इस घड़ी, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, सबके देख रहे थे, टाइम देख रहे थे, भाग खड़े हुए यीशु मसीह के सामने। दिनाकरन अंकल को जब चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, क्या नाम था? जयललिता, उनको केस में फंसाया था डीजे दिनाकरन, बहुत बड़े परमेश्वर के दास, अभी प्रभु के साथ है। वो डेली बात करते थे, हाँ अभी चले जाते थे, हेवन ऐसा आते जाते थे वो। अब बैंक जाने में परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा ऐसा करके। आमीन। हालेलुया। अभी बैंक जाने की कितना है? 10 बजे बैंक, 9:30, अभी 5 मिनट चलो बैठ लेता हूँ प्रेयर में। हेवन चले जाते थे। 5 मिनट वापस आ जाते थे। ऐसे जाते थे हेवन दिनाकरन अंकल। बेनिन ऐसे कर रहे थे,
हाउ मेनी टाइम्स यू वेंट टू द हेवन, कितनी बार तुम हेवन गए? Several times. सेवरल टाइम्स, ऐसे करते आंखें, सेवरल टाइम्स आई वेंट देयर, हालेलुया, Hallelujah. सेवरल टाइम्स, कांट काउंट। जयललिता की सारी कच्चा चिट्ठा जो भी उसने घोटाले करे सब पवित्र आत्मा ने उनको बता दिया और उन्होंने भेज दिया उसको, शांत होकर भाग खड़ी हुई, हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये है, यीशु ने उनको बोला जाओ, मैं भी नहीं उसको छोड़ता हूं, अब पाप मत करना, हालेलुया, Hallelujah. है ना। पाप करवाने के लिए यीशु मसीह नहीं आए थे, पाप को छुड़वाने के आपको लिए। बता दे पाप के बारे में, रिपेंट करा के छुड़वाने आए थे, Yes. हालेलुया। Hallelujah. पाप करते रहो। एक आदमी थे बोलने लगे, पास्टर साहब बोले क्या? पास्टर साहब मैं एक पाप में हूं। अच्छा, लेकिन सर पास्टर साहब मुझे उस पाप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम कूल विद पाप। तो पास्टर ये क्या है, पाप करता है, पाप में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाप से खुश है, कूल है, इज ओके, यो। तो बोले, तो उसने क्या बोला आगे कि पाप को परमेश्वर हटा सकता है, लेकिन दुश्मन को हटा सकता है, लेकिन दोस्त को नहीं हटा सकता। समझ रहे ना मेरी बात? मतलब तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारी परमेश्वर रक्षा कर सकता है। दुश्मन कौन है? पाप। दुश्मन कौन है? शैतान। इससे तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुमने जिसको दोस्त बना लिया हो उसमें यीशु मसीह कैसे तुम्हारी रक्षा करेगा? बताओ मेरे को। Yes. वो पाप से कूल है ना, फ्रेंड हो गया ना मेरा पाप, है ना। और शाम को बैठ कर 7 बजे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, डेली वेब सीरीज देख रहे हैं, एक से एक आ रही है मस्त। आई एम कूल विद नेटफ्लिक्स। और अब तुम तो क्या, तुमको यीशु मसीह छुड़ा पाएगा उससे, या पास्टर प्रे करके छुड़ा पाएगा फास्टिंग करके? नहीं। हालेलुया। हाँ, तुमको लस्ट के आइडिया आते हैं, लस्ट व्यभिचार के, तो और तुम उससे बचना चाहते हो, देन यू कैन सेव योरसेल्फ। यीशु हेल्प करेगा, पवित्रता हेल्प करेगा, प्रेयर हेल्प होगी। लेकिन बस यू आर इंटरेस्टेड, यू आर लविंग इट, हाउ यू कैन बी। हालेलुया। Hallelujah. तो वो हाथ था जिसने बचाया। अब उसके बाद उसकी माँ है, जब ये घबराहट फैल जाती है सब तरफ, हम बेलशस्सर की बात करेंगे, फैल जाती है सब तरफ, उसकी माँ को बुलाया जाता है। माँ आती है, अरे भाई सुनो, तुम्हारे राज्य में एक ऐसा दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। हाँ। उसमें पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है, और उस राजा के दिनों में उसमें यानी दानियल में प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों, अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। दानियल उस समय 80 साल का हो गया था, बूढ़ा हो गया था, वो एक्टिव काम नहीं करता था, कहीं बैठा रहता था, तो उसको बुलाया गया। अब दानियल को क्या बोला है? हे दानियल इधर आओ। बोला क्या? बोला तू ये जो लिखा है हमको बता दो, तो तुमको मैं तीसरा राजा बना दूंगा प्रांत का। थर्ड क्यों? क्योंकि जो इसका जो नेबूकदनेस्सर का लड़का कौन? निबोनाइट्स ने क्या किया? 532 बिफोर क्राइस्ट एंड 534 और 512 इसके बीच में क्या हुआ? वो अरब चला गया वहां लड़ने लोगों से, मतलब, और वो वहां पर मादा फारसियों से भिड़ने चला गया, और उसको किसको शासन दे दिया? अपने बेटे को। समझ गया ना मेरी बात? वो 12 साल बाहरी लड़ाई करता रहा, और वो कैप्चर हो चुका था। किसके अंडर में? मादा फारसी ने उसको पकड़ लिया था, नेबूकदनेस्सर को। किसके पापा? बेलशस्सर का जो बाप था। समझ? और ये इतना मदहोश था, उसको मालूम नहीं कि मेरा पिताजी उनके कैद में है। समझ रहे मेरी बात? और क्या अभी इसने क्या बोला? तीसरा राजा बना दूंगा। यानी कि पहला कौन है? बेलशस्सर। दूसरा कौन हो गया? खुद तीसरा बना देगा। किसको? दानियल को बना देगा। तुझे बैंगनी कपड़े पहनाऊंगा और तुझे महिमान्वित करूंगा। दानियल क्या बोलता है? हे राजा, अपना ये धन, अपना ये पदवी तू रख अपने पास, जिसे चाहिए उसे दे दे, आई डोंट वांट। ये होता मैन ऑफ गॉड। आरामी का कमांडर आ रहा था, कौन था बताओ? नाम बताओ उसका। नामान पैसा लेके आ रहा था। किसके पास? अलीशा के पास। अलीशा ने क्या बोला? अपना पैसा अपने पास रख, मनी आता बाहर, जा ये धन में डुबकी लगा ले 7 बार। हालेलुया। ये होता है मैन ऑफ गॉड। कड़क, बिल्कुल सही बात। आओ चाहे ना आओ चर्च, जाओ तुम घर, लेकिन सही बात बोलेंगे। हालेलुया। चर्च में तुम नहीं आए, यू सपोज टू टेल द पास्टर, नॉट द पास्टर, भैया क्यों नहीं आए? हैं? बीमार पड़ गया क्या? हैं? आंटी बीमार पड़ गई, अंकल बीमार पड़ गए, कुत्ता बीमार था। अरे यू मस्ट इन्फॉर्म योर पास्टर। 2, 3, 4 कुर्सी और गर्म हो जाएंगी, बाकी कुछ नहीं होना। हालेलुया। यू मस्ट टेल द ट्रूथ। सही बात बोलो, कड़क बात बोलो। वो मैन ऑफ गॉड है जो वचन से, आर्क ये है, आर्क, एंड यू हैव टू गिव अकाउंटेबिलिटी।
क्या सोचते हो, तुम्हें अकाउंटेबिलिटी नहीं है? तुमको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। तुमने पाप जो कर रहा था तो उसको सही बात क्यों नहीं बोली इसके मुंह पर? यस, हालेलुया। उसको कंडेम मत करो, उसके लिए प्रे करो, लेकिन जहां तक हो तो सामने अकेले बोल लो बात, भले बुरा मान जाए। हालेलुया। Yes. जब भी एक आंटी है वो बोलती है लेके आऊंगी, लेकर अब जब लेके आना होता तो पता लगा शादी में चली आती हो। ठीक है भाई, 2 बार शादी में चली गई, क्या हुआ? इस बार हमारे उनके ससुर मर गए, फिर चली गई मुंबई। व्हाट इज दिस? हालेलुया। Yes, परमेश्वर को राज को तुमने मखौल वो बना रखा है, मजाक। ये इसके 3rd चैप्टर में लिखा है ये। अरे बहुत जगह लिखा, क्या क्या बोले, समय नहीं है। हालेलुया। हर जगह हर कुछ लिखा हुआ है, हमें भरी पड़ी चेतावनियों से। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने खरीद, देखो राजा है, मार सकता था दानियल को, लेकिन बोला जा तू रख अपने पास। तूने अपने पिता से, आगे उसमें लिखा हुआ है, मैं ऐसा कंक्लूड करके बोलता हूं, तूने अपने पिता से नहीं सीखा। जिसने बलवा किया था वो बीस्ट बन गया, जानवर बन गया, और उसके बाद उसने यहोवा की बड़ाई करी। तू गवाही सुनी थी लेकिन तू सुधरा नहीं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, जब उसने तो उसने बोला, क्या लिखा था, क्या लिखा है इसके आगे? लिखा है पढ़ो, मने मने तकेल उपारसीन। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपरसीन। हालेलुया। हालेलुया।